स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपेक्स एजुकेशन एकेडमी पे। आज जो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। क्योंकि नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसके लिए, थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, नंबर सिस्टम के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो है बीपीएससी टीचर के लिए, ठीक है, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही ये खुद में एक क्या है, चैप्टर है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब चैप्टर है उसमें तो आपको बन जाएगा, फार्मूला का यूज कीजिएगा बन जाएगा, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं होता, इसमें ट्रिक होता है। नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी फार्मूला का यूज किया नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर जो है अपने आप में एक खास चैप्टर माना जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो हम लोग क्वेश्चन, ये सेकेंड क्लास है नंबर सिस्टम का, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको क्या किए गए हैं, डिस्कशन किए गए। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग कहाँ तक डिस्कशन कर लिए हैं, तो ये भी कर लिए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, ये ठीक है। ये सब क्वेश्चन प्ले लिस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सब बहुत ही बेहतरीन, ये इसमें कोई फार्मूला नहीं लगने वाला, किसी फार्मूला पर नहीं बनता, ये बस ट्रिक है, इसका गुणनखंड का ट्रिक है, या आरोही क्रम में से जाए, कोई इसका फार्मूला नहीं। यहाँ तक हम बना लिए थे, आज यहाँ से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा क्या है, आप पढ़े होंगे एपी और जीपी, क्या पढ़े होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस इसी का क्या है, क्वेश्चन है। इसमें फार्मूला का यूज करके हम बनाएंगे और ट्रिक का भी यूज करेंगे। देखिए 1/2 1/, आप कैसे पहचानेंगे कोई एपी में है या जीपी में, तो A2 माइनस, अगर सॉरी चलिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 अगर बराबर है, या मान लीजिए A4 माइनस A3, ठीक है। सभी टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब अगला टर्म और पिछला टर्म को अगर घटाने से जितने भी पद दिए गए 1 2 3 4 सभी में से अगर अगला में से अगर पिछला घटा देंगे तो हमको क्या आना चाहिए, बताइए तो। हमको आना चाहिए एकदम बराबर। तो हम कहते हैं ये एपी में है, समांतर श्रेणी में। जीपी में क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीपी में हम क्या कहते हैं, तो अगला पद बटा पहला पद का रेशियो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर रेशियो इसका समान है, ठीक है, तो हम कहते हैं ये क्या है, जीपी में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हम माइनस करने से ये तो आने से रहा, क्या है, आने से रहा, ठीक है। तो आप देखिए थोड़ा देख लेते हैं माइनस करके, तो -1/4 -1/2, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -1 आई कितना आ जाएगा बताइए, -2, क्या आ गया, -3/4। चलिए उसको माइनस करके देख लेते हैं, -1/8 और माइनस 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 +1/4 कभी आएगा बताइए, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। अब बताइए ये एपी में होगा, कभी नहीं होगा, मतलब ये जीपी में होगा। अभी पता है ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, कहाँ तक गया है, का कौन सा पद -156 होगा, मतलब 1/156 होगा, 256 होगा। देखिए तो हमको पहले तो कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, मतलब सार्व अनुपात निकालना है। निकालते सार्व अनुपात A2/A1, देखिए तो कितना आ जाएगा, A2/A1, A2 कितना है -1/4 और A1 कितना है, तो 1/2। ऐसे बताइए कितना हो जाएगा, -1/4 इंटू 2/1, 2 से 2 काट दीजिए, कितना आ जाएगा -1/2। सार्व अनुपात मतलब कितना आ गया, -1/2। प्रथम पद कितना है बताइए तो प्रथम पद हमको यहाँ पर आ गया, ठीक है। प्रथम पद कितना, हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। प्रथम पद हमको कितना है 1/2, पहला जो रहता है उसके वो प्रथम पद, सार्व अंतर पता चल गया। पूछ रहा है कि बताइए -156 कौन सा पद होगा, तो हमको जीपी का फॉर्मूला पता है। जीपी में फॉर्मूला क्या होता है, तो an इक्वल टू होता है, देखिए तो कितना होता है, a इंटू आर के पावर n-1, ठीक है। और यही जो सार्व अनुपात है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और एन का अंतिम वैल्यू दिया हुआ, हमको अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब एन का वैल्यू हमको पता है, कितना है
देखिए तो -256 इतना, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, ये है -256 हो गया। ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 1/2 है। आर का वैल्यू निकाले कितना -1/2 और इसका पावर क्या है n-1। चलिए 2 से इसको काटते हैं कितना आ जाएगा बताइए तो 1 2 दूना 4 8 दूना 16 इतना आ गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं -128 और इसको लिख सकते हैं -1/2 का पावर कितना n-1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये -128 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 के पावर कुछ आना चाहिए, 2 के पावर क्या आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। तो देख रहे हैं यार, आप जानते हैं कि 2 के पावर 5 का वैल्यू आप याद कर लीजिए कितना होता है 32, 2 के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64 और 2 के पावर 7 का वैल्यू कितना होता है बताइए तो 128। अब ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो माइनस के पावर ऑड नंबर माइनस में ही आएगा। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिख सकते हैं अच्छे से देखिए, -1/2 का ये पूरा का पावर लिख सकते हैं 7, -1 का पावर 7 -1 ही आएगा और 2 के पावर 7 कितना आ जाएगा 128। तो ये -1 के पावर कितना आ जाएगा n-1। और हम ये भी जानते हैं कि बेस सेम रहता है तो पावर भी क्या हो जाता है सेम हो जाता है। तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1, ठीक है n-1। तो बताइए तो एक इधर चल जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, कौन सा पद होगा -256 8वां पद होगा, ठीक है। ये तो हम पूरा डिस्कशन के साथ बताए हैं, आप क्या कर सकते हैं एकदम आपको जितना स्पीड से इसको बनाना है उतना स्पीड से बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमके पास टाइम रहता नहीं है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए या क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, अब देखिए इसमें कौन फार्मूला लगे, कोई भी फार्मूला से बनने वाला नहीं, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता है, जब तक आप एक बार इसको नहीं बना है तब तक ये बनने वाली चीज नहीं है, ठीक है। देखिए तो कैसे बनेगा, ये एलसीएम लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम पहले सॉल्व करके बता देते, 1 - 1/2 पहले एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 2, 1 में 2 से भाग दीजिए 2 ही आएगा और 2 में 1 से भाग दीजिए 1 ही आएगा, 1 बटा कितना आ गया 2 आ गया। अब इतना करने का जरूरत नहीं है, हमको एलसीएम लेने का जरूरत नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर माइनस यहाँ पर कितना है बट्टा में है, कुछ नहीं इसको इसमें गुना करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 2 एकम 2 और 2 में से गया 1, तो ये कितना आ जाएगा बताइए तो 1/2 इंटू का साइन, 3 में 1 से गुना कीजिए 3 और 3 में 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 4 में 1 से गुना कीजिए 4, 4 में 1 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 3, 3/4 इंटू ये कितना आ जाएगा 5 में से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 4, 4/5। यहाँ पे है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पर इसको घटाइए तो 40 में से 1 गया कितना 39 बटा कितना हो गया 40। देखिए तो कौन कौन कट रहा है देख रहे हैं, ये ऐसे कट रहा है, क्या कर रहा है ऐसे कट रहा है, मतलब यहाँ 5 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 5/6, यहाँ 5/6 है तो यहाँ पर कितना होगा 6/7, तो ऐसे कट जाएगा ऐसे कट जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे कट रहा है मतलब कट गया। अब इसके आगे है ही नहीं तो काटे क्या, तो यहाँ बच गया हमको 1 और यहाँ बच गया 40, तो आंसर कितना होगा 1/40। हमको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप ट्रिक नहीं पता चलेगा तब तक ये बनने वाली चीज नहीं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुक्रम है, क्या अनुक्रम है सो देखिए तो आप देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और अंतिम पद कितना दिया हुआ है 151 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें से इसका अंतर कितना हो गया 3, इसमें से इसका अंतर कितना हो गया 3। आप बोले हैं अगर अंतर सेम हो तो ये आ जाएगा था सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर कितना दिया हुआ कॉमन डिफरेंस, इसी को डी बोलते हैं, तो 3 दिया हुआ है, 10 में से 7 गया कितना 3 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम लिखेंगे, आपको बस समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। प्रथम पद कितना है बताइए तो 7 है। अंतिम पद कितना है सो बताइए, अंतिम पद को कहते हैं an, दिया हुआ है 151, कितना है 151। अब फार्मूला एपी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी का हम फार्मूला जानते हैं, कितना जानते हैं an इक्वल टू, देखिए कितना जानते हैं a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। हमको यही निकालना है, nवां पद निकालना है। देखिए कौन सा पद है, n का वैल्यू दिया हुआ है 151, a का वैल्यू 7, n का वैल्यू तो निकालना ही है, और ये प्लस डी का वैल्यू अभी तो निकाले कितना 3। देखिए तो
51 में से 3 गया, कितना आ गया बताइए? 3 का 7 गया, तो 91 में से 7 गया, कितना आ गया? 43, 144, 144 आ जाएगा, इक्वल टू n-1, और ये कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए इसको भाग देते हैं तंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 4 3 12 2 8 3 24 आ गया, 48 आ गया। तो यहाँ पर हमको आ गया 48 और यहाँ आ गया n-1 आ गया। अब +1 उधर है, इधर जाएगा तो +1, -1 इधर है, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 48 1 49। देखिए तो ऑप्शन नंबर 49वां पद कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। कौन सा पद? मतलब हमको n का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक काम बनता है, क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपका भी, आपके दोस्तों का भी होती रहे, तैयारी होती रहे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए, n प्राकृत संख्याओं का अंकों का योगफल जो होता है n इंटू n+1 और बाई कितना होता है? 2 होता है। n प्राकृत संख्या का योगफल हमको 1 से लेकर 100 तक दिया हुआ है। कितना से कितना तक? 1 से 100 तक। हमको पूछ रहा है 51 से 100 तक, तो कुछ नहीं है, हम 1 से 100 तक दिया है ना, कितना होता है? 50 50 होता है। हम 1 से लेकर 50 तक निकाल के इसमें से घटा देते तो हमको ये निकल जाएगा। बताइए, हमको 1 2 3 4 5, ठीक है, आपको ये दे देगा और पूछे, ये नहीं, ये पूरा दे देगा। क्या दे देगा? ये पूरा दे देगा आपको, और पूछेगा कि इसका आप जोड़ बताइए, तो कुछ नहीं है, ये पूरा में से अगर इसको घटा दिए तो ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो वही करते हैं। तो पहले तो हम 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक निकाल लेते हैं जोड़? तो 50 तक। अभी तो फॉर्मूला बताया है, n इंटू n+1, ठीक है, पाई कितना होता है? 2। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। तो n का वैल्यू कितना है? 50। तो 50 इंटू, देखे तो ये कितना आ जाएगा? 50 से 51/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, 25 आ गया, ठीक है। गुना करना आता है तो ठीक है, नहीं करने आता है तो हम बता देते हैं। 2 अंक का गुना एकदम आसानी से हो जाएगा। इसको पहले इकाई अंक को गुना करेंगे तो 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के 50 25 2 27, 27 का 7 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और जोड़ दिए। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 5 दूना 10 2 12, 1275 आ गया। अब 1 से 50 तक का योग कितना आ गया? 1275 आ गया। और 1 से 100 तक हमको दिया है कितना? 50 50। हमको निकालना है 51 से 100 तक, तो 50 50 में से 1275 घटा देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 में से 7 गया, फिर 7 हो जाएगा, और ये कितना हो गया बताइए? तो ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया? 37 75। ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा हमारा? सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले। टाइम नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से आपका क्या आने वाला है? एप्लीकेशन आने वाला है। 15 तारीख से एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? फॉर्मूला आपको काम आएगा। सम ऑफ एपी, एपी का फॉर्मूला सम ऑफ एपी एसएन इक्वल टू कितना होता है? तो आपको नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर एक एक करके लिख भी देते हैं। एपी में एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ये फार्मूला हमको क्या होता है? एपी का फार्मूला। जब कोई भी टर्म, कोई भी पद एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, उस पदों को जोड़ना है तो उसके लिए ये फार्मूला का यूज करते हैं, जहां n पदों की संख्या, ए प्रथम पद, n पदों की संख्या और डी जो है सार्व अंतर होता है, ठीक है। चलिए इतना फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं n इंटू n+1 बाई कितना है? 2, इतना है। अब देखिए तो क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर, मतलब ऐसे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस नंबर, इसको किसी भी नंबर का स्क्वायर करके तब इसका निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है? सो है, ठीक है। चलिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? n क्या है?
n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 पूरा का बटा कितना 6। ठीक है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर मतलब यहाँ देखिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। अगर ऐसे नंबर मिल जाए उसका आपको क्यूब करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बटा 2 का और पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैसे सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड है, मतलब 1 3 5 7 ऐसे है, ऐसे नंबर है। तो ऐसे नंबर को जोड़ने के लिए फार्मूला आता है, वो कौन सा फार्मूला आता है, तो n स्क्वायर आता है। मतलब विषम संख्या को जोड़ने के लिए जो फार्मूला आता है कितना आता है, n स्क्वायर, और सम संख्या को जोड़ने के लिए फार्मूला आता है n इंटू डायरेक्ट n प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक है, विषम संख्या को जोड़ने के लिए मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक आपको क्या करना है, विषम संख्या को जोड़ना है 1 से 50 तक। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं, 50 का क्या कर देना, होल स्क्वायर करना, 50 का क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देगा, आपका कितना आ जाएगा बताइए तो 2500। ठीक है, 1 से कहां तक, 50 तक के विषम संख्या को निकालना है। तो 1 से 50 तक के विषम संख्या कितना होगा, तो 49 तक ही होगा, कितना होगा, विषम संख्या 49 तक ही होगा। ठीक है, चलिए उसी का क्या करना है, जोड़ करना है। चलिए हो गया, ये फार्मूला है कुछ। आप उसी के तर्ज पे ये क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अब बटा क्या है 6। लेकिन इसमें कंफ्यूज कहाँ कर जाइएगा, यहाँ पर, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना दिया है 20 का स्क्वायर दे दिया। ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है, क्या गलती नहीं कीजिएगा सो हम बता रहे हैं। चलिए आप डायरेक्ट 1 से लेकर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और डॉट 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 10 स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट नहीं है 20 का स्क्वायर है, कितना है 20 का स्क्वायर है। ठीक है, यही तो गलती कर देता है आदमी, क्या निकालता है डायरेक्ट 20, n का वैल्यू 20 पुट करेगा, कहेगा मजा आ गया बन गया, लेकिन नहीं बना। क्यों, क्योंकि हमको 10 तक ही दिया है, 20 तो एक्स्ट्रा दे दिया है, 20 क्या है ये एक्स्ट्रा दे दिया है, तो एक्स्ट्रा को नहीं बनाते। ठीक है, तो उसको अलग से करेंगे। तो अब इसका तो हम जानते हैं, अभी तो फार्मूला बताया है, कितना होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बट्टा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, अब देखिए 1 से 10 तक हमको निकालना है, 5 से कहां तक ले 10 तक। ठीक है, तो पहले हम 1 से 10 तक निकाल लेते हैं, उसके बाद 1 से 4 तक इसमें घटा देंगे तो 1 से 10 तक हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो 5 से 10 तक निकल जाएगा। तो पहले 10 है तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 10 इंटू 10 एक 11 इंटू 10 दूना 20 20 एक 21 21 बटा 6। चलिए इसको काट दे, 3 दूना 6 5 दूना 10 7 3 21। ठीक है, 7 बचे 35 और 35 को 11 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो 5 8 और ये 3 आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया, हमको घटाना कितना था, तो एक यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और किसको 4 का स्क्वायर, क्या करना है इसमें इतना माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमको यहीं तक पूछ रहा है, हम पूरा 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर निकाल लिए, प्लस निकाल लिए, तो इसको माइनस करना है। तो देखिए तो 16 9 4 और 1। आप कुछ लोग महानुभाव क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे, अरे भाई जब आसानी से जोड़ रहे हैं इसको 16 9 25 4 30 जोड़ रहे हैं तो इसको इस फार्मूला पर लगाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट चीज घटा दीजिए ना, तो डायरेक्ट चीज घटा देंगे इसमें से। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 5 और ये भी 5 और ये 3 355 आ गया, कितना आ गया 355। अब 20 का स्क्वायर जोड़ना है तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो कितना आ गया 755। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 755, ऑप्शन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे कुछ भी बना दिए, ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, क्या है, बोल रहा है इतना 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 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। रेकरिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है हर एग्जाम में, किस एग्जाम में नहीं पूछता है रेकरिंग का क्वेश्चन। ठीक है, हर एग्जाम के एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको रेकरिंग का, कुछ नहीं है,
दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद एक, और एक अंक पर ही क्या है, रेकरिंग है, तो जो अंक है ना वही अंक लिख देते हैं, और जितना अंक पर रेकरिंग, एक अंक पर रेकरिंग है तो एक के लिए 9 देते हैं, ठीक है, 1 9, 2 अंक पर होता तो 2 9 देते, ठीक है। 7 है और एक ही अंक पर रेकरिंग है तो एक के लिए 1 9, 8 है तो 8 के लिए 8, एक ही अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 देंगे, ठीक है। अब देखिए तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो बेस सेम रहेगा, और 8 7 15, कितना हो गया, 21 हो गया, और 3 3 9 हो गया, 7 3 21 हो गया, मतलब 7 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए इसको भाग दे, 2 3 6, एक आएगा, 3 3 9, फिर से एक, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे आता रहेगा। तो 2.3 का क्या हो जाएगा, 3 पर रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रेकरिंग का मतलब रिपीट करना, तो 2.3 पर रेकरिंग क्या है, ये भूल से भी ये मत कर दीजिएगा, ठीक है। कोई कोई कहेगा इतना तो है तो जीरो लिखने में क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है सो बताते हैं। इसका रेकरिंग का मतलब हुआ 2.3333, लेकिन इसका मतलब हुआ 2.30 30 30 30, इसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सॉरी। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखेंगे 0.57 और 7 पर रेकरिंग, सिर्फ और सिर्फ किस पे रेकरिंग है, बोले थे एक रेकरिंग के लिए 1 9, तो जितना अंक दिया हो उतना अंक लिख देते हैं, ठीक है। एक रेकरिंग के लिए कितना अंक बोले थे, तो बस एक ही, और रेकरिंग के बगल में एक अंक है, रेकरिंग के बगल में एक अंक है, तो इस पे रेकरिंग नहीं है तो इस अंक के लिए एगो जीरो देंगे, ठीक है। फिर से सुनिए, हम एक दो एग्जांपल और देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। जो भी नंबर लिखा हुआ लिख देंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 देंगे, ठीक है। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसमें से क्या घटा देंगे, उतना ही नंबर घटा देंगे। ये 5 पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ पर 5 है तो 5 घटा देंगे, बताइए 57 में से 5 गया कितना, 52, 52 बेटा कितना हो गया, 90, ठीक है। इसको काट देंगे 26 से, और इसको काट देंगे कितना, 45, 26 बटा 45, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। आप देखिए जैसे यहाँ पर दे देते हैं 4 और दे देते हैं 5 और दे देते हैं इस पे रेकरिंग, तो देखिए कैसे बनाएंगे, पूरा नंबर उतार देंगे, एक नंबर पे रेकरिंग है तो एक के लिए 9, जिस पे नहीं है उसके लिए एक 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना आ गया, 41 बटा 90 आ गया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बना देता है। वही अगर दो अंकों पर मान लीजिए 57 दोनों पर रहता, क्या रहता, दोनों पर, तो ये अंक उतार देंगे, और बोले थे दो अंक, एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1 9, दोनों अंक पर रेकरिंग है तो 2 9, ठीक है। और 0 नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि सभी अंक पर रेकरिंग है, ऐसा कोई भी अंक यहाँ पर नहीं है जो बिना रेकरिंग का है, और माइनस भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 रहता तब यहाँ पर -5 करते, और रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 डालते, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका पूछ रहा है वर्गमूल, पूछ रहा है वर्गमूल, मतलब होता है अगर आपसे पूछते 16 का वर्गमूल तो स्क्वायर मत कीजिएगा, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है रूट बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, इसका रूट निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं है, अभी तो पता है रेकरिंग है 4, तो 4 पर रेकरिंग है तो 4 का 4 लिख दिए, और एक अंक पर रेकरिंग है तो एक अंक का कितना 9 लिख देंगे, और इसका वर्गमूल तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग देते हैं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, बताइए तो, ये 20 आ जाएगा, तो 36 18, फिर 2 36 18, 36 18, 6 6 6 रिपीट करेगा, हमेशा रिपीट करेगा, तो 0.6 पर क्या हो गया, रेकरिंग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब रेकरिंग जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, रेकरिंग हमेशा, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए 3 दे दिए, ठीक है, रेकरिंग हमेशा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अगर ये लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब होता है रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग मतलब रिपीट करता है, क्या करता है, रिपीट करता है। रेकरिंग का मतलब सिंपल मतलब रिपीट करेगा, मतलब 23 23 23 23 23, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है 0.33
ऐसे रिपीट करता है, इसका मतलब होता है रिपीट करता है। और पॉइंट के बाद ही रेकरिंग होता है, पॉइंट के बाद ही क्या होता है, रेकरिंग होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद रेकरिंग नहीं दिया है, क्या दिया है, पॉइंट से पहले रेकरिंग दे दिया है। और पॉइंट के पहले अगर रेकरिंग दे देगा, ऐसे दिया हुआ है 7 5, इसको कहते हैं मैंटीसा। क्या कहते हैं, मैंटीसा। इसको क्या कहते हैं, मैंटीसा। मैंटीसा मतलब होता है घटाओ, घटाओ नहीं, घटाओ मतलब माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन। मैंटीसा मतलब होता है माइनस साइन, मतलब दिया हुआ है -2 + 0.7, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ लिख ही दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, -2। ये मैंटीसा किस पे दिया हुआ है, 2 पे, तो -2 प्लस इतना आ गया। फिर मैंटीसा किस पे दिया है, 3 पे, तो -3 प्लस कितना आ गया, 0.78 आ गया। ठीक है, बनाने का तरीका देखिए, ठीक है, बनाने का तरीका ही आना चाहिए। इसको अलग जोड़ते, इसको अलग जोड़ते, ठीक है, प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन, ये कितना हो जाएगा, -5 हो गया। चलिए था 8 5 13 हो गया, और 7 7 14 1 15 हो गया, ठीक है, पॉइंट। अब -5 हो गया, प्लस अब इसको लिख सकते हैं 1 + 0.53, इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, -4 + 0.53। आप देखिए अच्छा से, ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन होने वाला। आप 0.53 देखिए तो -2 + 0.75, तो क्या दिए है 2.75, और जिसमें माइनस लगा हो उस पर क्या कर दिया, मैंटीसा दे दिए। तो देखिए तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4.53, और माइनस किस में लगा है, 4 में, तो 4 पर क्या दे देंगे, मैंटीसा। देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, तो बोले है ना नंबर सिस्टम, बस यही खास बात है। क्या खास बात है, तो इसमें फार्मूला के यूज ही नहीं होता है, इसमें बस ट्रिक लगता है। आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो कभी नहीं बनेगा, ये माथा का पार्ट पीट के रह जाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ट्रिक है, याद करने वाला चीज। क्वेश्चन है इकाई अंक क्या होगा, क्या क्वेश्चन है, इकाई अंक क्या होगा। तो आपको पहले एक फार्मूला आपको देते हैं, देखते हैं किसके बाद रिपीट होता है। इकाई अंक मतलब 2 का, अरे 22 का अगर स्क्वायर कर दें, 22 का क्या सिंपल ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कर देते हैं तो 144। इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया, तो इसी को इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। चल अब देखिए तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, ठीक है। आप तंगा देखिए तो इकाई अंक, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6, 16 दूना 32, 32 का इकाई अंक 2। तो देखिए तो ये 2 जो है कितने के बाद रिपीट किया, 4 अंक के बाद रिपीट किया। इतना याद रखिए, 4 के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो ऐसे ऐसे कौन कौन रिपीट करता है, तो 2 3 7 8, इतना याद रखिएगा। 4 के बाद रिपीट करता है, 4 के बाद इतना याद रखिएगा। 2 3 7 8 कितने के बाद रिपीट करता है, 4 के बाद। 1 5 0 और 6, ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये कभी रिपीट नहीं करेगा। मतलब आप 16 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। आप मान लीजिए 116 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो हमेशा ये इकाई अंक 6 आएगा। अगर इकाई अंक पर 5 है और इसका स्क्वायर किए, मतलब कितना भी पावर क्यों ना रख दे, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। 0 रख दीजिए, इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। 1 रख दीजिए, इकाई अंक हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है। मतलब समझने का फेर है। देखिए अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 9 9 9 0 1, अब अंत में दे दिए 6, इसका पावर दे दिए, मान लीजिए इसका पावर, इसको पहले मिटाते, ठीक है। इसका पावर दे दिए 7 6 8 2 0। आप बोलेंगे बताइए इसका इकाई अंक कितना है, तो कुछ नहीं, ये फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स। मतलब जो हमको इकाई अंक है वही इकाई अंक आने वाला है। मतलब इसका इतना पावर दे दिए फिर भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर ये रहेगा, ये वाला 0 1 5 और 6, तो इसका इकाई अंक कितना आने वाला है, तो कितना आने वाला है, तो फिक्स्ड आने वाला है, ठीक है। और 2 3 7 8 का कितना आएगा, इतना आएगा।
और बच गया 4 और 9, क्या बच गया 4 और 9। तो बताइए ये 4 और 9 किसके बाद आता है, तो 2 के बाद आता है, ठीक है। 2 2 2 2 ऐसे पावर करके आपको उसको चेक कर लेना है। तो 2 2 दूना 4, इसे इकाई अंक देखिए तो 4 के बाद ये 2 आया, 4 के बाद रिपीट किया ना, तो इसे है 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, ऐसे करके फिर से क्या आ जाएगा, रिपीट कर जाएगा, ठीक है। 4 9 किसके बाद करता है, तो 2 के बाद, किसके बाद 2 के बाद। इतना आपको क्या करना है, याद करना है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको अभी जरूरत नहीं है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 4 9 के बाद क्या करता है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। 4 9 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 के बाद 0 1 5 6 किसके बाद फिक्स्ड है, और 2 3 7 8 4 के बाद रिपीट करता है, तो कुछ नहीं है। ये है 7 पावर 35 गुना 3 के पावर 71। और अभी तो बोले हैं इकाई अंक अगर 1 है, इकाई अंक कितना है 1 है, तो रिपीट किसके बाद करेगा, रिपीट करेगा नहीं करेगा, क्या है फिक्स है। 1 रहता है क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो फिक्स है मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिक्स है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चेक करना है इसको, तो बोले है अब ये 7 है, तो देखिए तो 7 कितने के बाद, 4 के बाद, इसको 4 से भाग देंगे। देखिए तो 3 किसके बाद, तो 4 के बाद, इसको भी किससे भाग देंगे, 4 से, ठीक है। अब देखिए आप 4 से भाग देने पर शेषफल लिखना है, इसको 4 से काट कर क्या लिखना है, शेषफल लिखना है, ठीक है। तो देखिए तो 4 को 35 से भाग देंगे तो 8 चौक कितना आता है, 32 आता है। शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो 7 के पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 4 71 से भाग देंगे तो 1 और ये 4 कितना आ गया, 3 1 7 चौक कितना आ गया, 28, कितना आ गया, 3 आ गया। तो फिर से शेषफल कितना लिख देंगे, इसका 3 लिख देंगे, x का 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे बस शेषफल लिखना है आपको, क्या लिखना है, शेषफल। और याद रखना है 2 3 7 8, ये 7 है तो 4 से भाग दिए है, 3 है, देखिए 3 है तो किससे भाग दिए, 4 से भाग दिए। अब देखिए तो 7 से 49 और 9 से 63, देखिए तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 7 सते 49, इकाई अंक 9 आ गया, और 9 सते 63, इकाई अंक कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्याय 9, 3 त्याय 9, 9 9 मा 81, तो ये 9 आ गया और ये कितना 9, और दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक फिर से 9 9 मा 81, एक ही आया। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1। मतलब इतना का गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 1। और जो स्टेप बाय प्रोसेस है आपको एक एक स्टेप समझा दिए है, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं दे दे मल्टीप्लाई का, कोई भी एक एक क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ये वाला टेबल क्या करना है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। 3x - 7 है और 7/3, और ये है 7x - 3। इतने याद रखिएगा, अगर अंकों को पलटते हैं तो ये माइनस आ जाता है, क्या आता है, माइनस। अंकों को अगर पलट देते हैं तो पावर में माइनस आ जाएगा। तो चलिए तो इसको अंकों को पलट देते थे, 7/3 और ये माइनस में आ जाएगा 3x - 7, और ये 7/3, 7x - 3। बोले हैं बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, बराबर होता है। इस माइनस से इसको गुना कीजिए तो -3x माइनस माइनस प्लस 7, 7x - 3। चलिए इसको इधर ले आते हैं, -3 को इधर और -3 को इधर, ठीक है। तो -3x + 7x कितना आ जाएगा बताइए, तो 10x इक्वल टू -3 और ये +7 कितना आ जाएगा, 10। 10 से 10 कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 3 1 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। बताइए इसमें कोई फॉर्मूला लगा क्या नंबर सिस्टम, इसलिए बोले हैं नंबर सिस्टम बड़ी डेंजरस चीज है। आया तो बना, नहीं आया तो गायब, गोल हो गया, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक नंबर से आदमी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाता है। अगर ऐसा रहे बहुत ज्यादा पावर रहे तो कुछ नहीं करते। देखिए सबसे छोटा वाला कॉमन कर लेंगे, सबसे छोटा वाला क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। सबसे छोटा वाला क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 63, 4 के पावर क्या है 64,
सबसे छोटा वाला क्या है, तो 4 के पावर कितना है 61, ये कॉमन कर लेंगे यहाँ पर से, जैसे एक कॉमन करेंगे यहाँ पर एक आ जाएगा। 4 के पावर 62 है, 61 में से 62 में से 61 घटाइए कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 4 के पावर 1। 63 में से 61 घटाइए कितना आएगा, तो 2 आएगा, 4 के पावर 2 आ जाएगा। 64 में से 61 घटाइए कितना आएगा, 4 के पावर 3 आ जाएगा। चलिए हो गया, 4 के पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। अब देखिए तो 5 64 एक 65 हो गया, और ये आ गया 9, ठीक है, 9 कहते हैं 20, अब 65 20 कितना हो गया 85 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 के पावर 61 इंटू 85। अब देखिए तो 85 किससे कट रहा है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या चौथा सही हो जाएगा। तो बताइए इसमें कोई फार्मूला लगा है, नहीं, इसमें ट्रिक है। जब तक आप इस ट्रिक को नहीं समझिएगा, आपको ट्रिक नहीं पता है, तब तक आपसे क्वेश्चन बनने से रहा है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्या है फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, जिसको आपको हम हट जाते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला देखिए, फर्स्ट फार्मूला है यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, अगर a है, क्या है देखिए तो, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू a है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2 होगा। ऐसे ऐसे फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला है, आप क्या कर सकते हैं इसको नोट कर सकते हो। एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी और क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं ना VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आती है। सब में है x प्लस 1 बाई एक्स है इक्वल टू a है तो x के पावर 4, डायरेक्ट फार्मूला सब है, क्या है आपके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख दिए है। आपको क्या करना है, बस इसको याद कर लेना, क्या है ये मिस प्रिंट हो गया था, ये 6 है, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। चल बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, बढ़ते हैं। ये भी क्या है फार्मूला है, आपके लिए फार्मूला बहुत जरूरी है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फार्मूला नहीं है, सब्जी बना रहे हैं मसाले नहीं है, सब्जी खाक बनेगा तो बनेगा ही नहीं। तो जब तक आपके पास क्या है क्वेश्चन है, फार्मूला पते नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो यही आपको, यही मसाला सब है, यही क्या है मसाला है, मसाला है, ठीक है। तड़का लगाइए आराम से और बनेगा मस्त फ्राई करके, ठीक है, और अच्छा अच्छा स्वाद लीजिए। ये सब क्या है फार्मूला से, बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला है, ठीक है। इतना फार्मूला है, आपको ये फार्मूला याद रहेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला याद रखना है आपको। अलजेब्रा का फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ये है, ठीक है। कहाँ गया, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये है, ये है, ठीक है। और बाकी सब आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। लेकिन ये 4 फार्मूला जो है हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये फार्मूला सभी को याद रहता है, इसलिए आपको नहीं बताया, ठीक है। लेकिन ये 4 फार्मूला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए, और इसका 2 फार्मूला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अरे एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, ये नहीं, इसी में 2 फार्मूला है, ठीक है, यहाँ तक और इसका यहाँ तक, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला के साथ एक फार्मूला बनाया गया, तो इसको जरूर याद करना। चलिए बढ़ते हैं अगले। आप देखिए उसी फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है, इसी फार्मूला का यूज करके किस क्वेश्चन को बनाना है, देखिए तो क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू है। देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा। तो हमको बस दिया हुआ है कितना 0.5 का क्या है होल क्यूब प्लस 0.6 का क्या है होल क्यूब, ठीक है, इतना दिया हुआ बट्टा। देखिए तो यहाँ पर हमको 0.5 का होल क्यूब होल स्क्वायर
माइनस है, क्या है माइनस है। देखिए तो इसको लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.6, आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.6 का होल स्क्वायर। तंगा तंगा दिख नहीं रहा है या देखिए तो इस फार्मूला पर ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। बस कमी है तो क्या कमी है, ए प्लस बी का, क्या है बस कमी है तो ए प्लस बी का, तो भी कमी पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, भोज बिना घी का अच्छा नहीं लगता तो घी डाल दिए, और जैसे घी डालेंगे ऊपर भी घी से घी काटना पड़ेगा हमको, तो 0.5 प्लस 0.6 यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या कर जाएगा 0.5 से 0.1 कट जाएगा, ठीक है। मतलब जैसन है वैसन लिख दिए, बस फार्मूला लाने के लिए। आप देखिए थे ये पूरा का पूरा इसका फार्मूला है, तो फार्मूला से फार्मूला कट गया, हमको बचा कितना, तो इतना, तो 0.5 प्लस 0.6, तो तड़का लगाइए आ जाएगा कितना 1.1। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, आराम से आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्या था, अंतिम क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का आज के क्लास का। बढ़ते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। पिछले क्लास में पढ़िएगा तो कुछ अलग ट्रिक मिलेगा, आज का क्लास में कुछ अलग ट्रिक मिला, अलजेब्रा से रिलेटेड ट्रिक मिला, और आगे जो पढ़ेंगे अगले क्लास में आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका। अभी तो ट्रिक आया ही नहीं है, नंबर सिस्टम में ऐसे ऐसे ट्रिक का क्वेश्चन पूछा जाता है, मत पूछिए, दिमाग हिल जाएगा, दिमाग का खोपड़ी का नस सब हिलने लगता है, ऐसा ट्रिक रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, बस याद करना है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ट्रिक के साथ आते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।